पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ताइवान को हड़पने के लिए चीन एक खतरनाक प्लान तैयार कर चुका है, जिसके तहत वो कुछ ही दिनों में उस पर हमला बोल सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाल के दिनों में चीन ने युद्ध की तैयारी तेज कर दी है और इसके लिए वो ताइवान के पास पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में लगातार मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस ड्रिल में चीन अपनी घातक मिसाइलों और ताकतवर फाइटर जेट J-20 का इस्तेमाल कर रहा है। ये पहली बार है जब चीन ने लाइव फायर ड्रिल में अपने इस लड़ाकू विमान को उतारा है और इसी वजह से पश्चिमी मीडिया का कहना है कि चीन कुछ ही दिनों में ताइवान पर चढ़ाई कर देगा। हालांकि चीन पिछले कई महीनों से ताइवान को हड़पने के लिए उसे घेरकर सैन्य अभ्यास कर रहा है, लेकिन अमेरिका उसकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। यही नहीं, पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका को चीन की इस नई साजिश की भनक लग चुकी है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि वो ताइवान की सुरक्षा में F-35B लड़ाकू विमानों से लैस अपने कई युद्धपोत समंदर में उतार सकता है, ताकि चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जा सके। उधर खबर है कि आतंकी संगठन IS खुरासान प्रोविंस के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुटी है। IS खुरासान प्रोविंस को आतंकी संगठन ISIS का सबसे खतरनाक गुट माना जाता है और इसकी दक्षिण और मध्य एशिया में अच्छी पकड़ है। और इसने जैसे ही ISIS के नए मुखिया अबू अल हुसैन अल हुसैनी अल कुरैशी को समर्थन दिया, भारत के लिए आतंक के खतरे की एक और घंटी बज गई, क्योंकि IS खुरासान प्रोविंस के समर्थन देने का सीधा फायदा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने उठाने की कोशिश शुरू कर दी। खबर है कि इसके लिए ISI ने जहां एक तरफ IS खुरासान प्रोविंस को भारत में फिर से संगठित करने की तैयारी की है, वहीं दूसरी तरफ IS खुरासान प्रोविंस को दूसरे आतंकी संगठनों के साथ तालमेल बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। ISIS का नियम है कि उसके नए मुखिया को सभी गुटों का समर्थन मिलना चाहिए, क्योंकि उसी के बाद ये माना जाता है कि ISIS के नए मुखिया को उसके सभी गुटों से सपोर्ट मिल गया है। अबू अल हुसैन अल हुसैनी अल कुरैशी को अब तक ISIS के सभी गुट समर्थन दे चुके थे, सिर्फ IS खुरासान प्रोविंस को छोड़कर। पिछले हफ्ते IS खुरासान प्रोविंस ने भी ISIS के नए मुखिया को समर्थन दे दिया, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ साजिश रचने का काम शुरू कर दिया है। इधर यूरोप के देश कोसोवो और सर्बिया के बीच तनाव बढ़ रहा है। उत्तरी कोसोवो में तो गोलीबारी की नौबत आ गई। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों ने कोसोवो को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दी हुई है, लेकिन सर्बिया उसे अपना हिस्सा मानता है। और सर्बिया और कोसोवो के बीच झगड़े की यही असली जड़ है। एक दिन पहले कोसोवो में रहने वाले सर्ब समुदाय के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने जगह जगह सड़कें जैम कर दी और खबर आई कि कोसोवो के उत्तरी हिस्से में रात भर गोलियां चली। कोसोवो के मीडिया ने कई जगह धमाका होने का भी दावा किया। इस बीच वहां के पीएम ने बयान दिया कि वो आक्रामक प्रदर्शन का जवाब आक्रामक तरीके से देंगे, क्योंकि कोसोवो की सरकार ने आरोप लगाया कि वहां का माहौल सर्बिया की सरकार के इशारे पर बिगड़ा। कोसोवो की सरकार का मानना है कि सर्बिया यूरोप के इस छोटे से देश को हड़पना चाहता है। कोसोवो पहले सर्बिया का ही हिस्सा था, लेकिन बाद में वो उससे अलग हो गया और अमेरिका और ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देशों ने इसे अलग देश की मान्यता दी। लेकिन सर्बिया, रूस और चीन जैसे देश कोसोवो को स्वतंत्र देश नहीं मानते और इसी वजह से कोसोवो में सर्ब समुदाय के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कोसोवो ने आरोप लगाया कि सर्ब समुदाय ने ये सब सर्बिया की सरकार के इशारे पर किया, क्योंकि प्रदर्शन से एक दिन पहले ही सर्बिया के राष्ट्रपति ने बयान दिया था कि वो उत्तरी कोसोवो में अपने 1000 सैनिक तैनात करना चाहते हैं, जिसके लिए वो नेटो से बात करेंगे, क्योंकि इस हिस्से में सर्ब समुदाय के लोगों की अच्छी खासी आबादी है। और इसी बयान के अगले दिन उत्तरी कोसोवो जल उठा। इस बीच सर्बिया में एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें वहां के राष्ट्रपति ने फिर से जताया कि वो कोसोवो को सर्बिया का हिस्सा मानते हैं। कोसोवो एक लैंड लॉक्ड यानी चारों तरफ से जमीन से घिरा देश है, जिसके उत्तर और पूर्व में सर्बिया है